हिमालय की दूर तक फैली इन पहाड़ियों में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो खामोश हैं, लेकिन इन खामोश पहाड़ियों में छिपे हैं कई अनछुए राज, जो गुजरते वक्त के साथ साथ बन चुके हैं रहस्य। देहरादून से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी खामोश जगह है जो इंसानी पहुंच से कोसों दूर है। वहां जिंदगी का नामो निशान नहीं है। बस उस जगह का राजदार है ये बहता पानी, और ये दरख्त, ये पहाड़। सन्नाटे से लबरेज उस रहस्यमयी दुनिया में जाने का रास्ता इस नदी से होकर गुजरता है। जी हां, जिस जगह पर ये दो पहाड़ी नदियां आपस में मिल जाती हैं, यहीं से शुरू होती है रोवर्स केव की खामोश गुफा। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी ये गुफा अब घूमने फिरने और मौज मस्ती का अड्डा बन गई है। यहां लगता है जैसे ये छोटी पहाड़ी नदी पहाड़ों को चीर देने की हसरत लिए सदियों से यहां बह रही है। इसी नदी ने कर दिए हैं इस विशालकाय पहाड़ के दो भाग। ये इस नदी का ही करिश्मा है जिसने पहाड़ को भेद कर 1 किलोमीटर लंबी गुफा में तब्दील कर दिया है। लेकिन गुफा के बीच जो सकरे रास्ते बने हैं, उनके हर मोड़ पर छिपे हैं कई रहस्य। कल कल बहती ये नदी दिन में जितनी खूबसूरत लगती है, सूरज ढलते ही ये खूबसूरती खौफ में तब्दील होने लगती है। अंधेरा जैसे जैसे धरती को अपनी आगोश में लेता है, इस नदी का मंजर भी भयानक होने लगता है। इस डरावने मंजर के गवाह बनते हैं ये निर्जन पहाड़ और ये खामोश झाड़ियां। अंधेरा छटते ही यहां का नजारा बदलने लगता है। पानी में पड़े छोटे छोटे पत्थरों के रंग सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक उठते हैं। हाँ, ये बात और है कि सूरज यहां बमुश्किल ही दिखाई पड़ता है। इस अंधेरी गुफा में सूरज की रोशनी कुछ पलों के लिए मेहमान बनकर आती है और अगले 24 घंटे के लिए अलविदा कहकर लौट जाती है। उलझे पानी के बीच सकरे रास्तों में करीब 100 मीटर चलने पर पैर टूट जाते हैं। बीच गुफा में एक शानदार झरना चुपचाप गुनगुनाता रहा है, न जाने कब से। टूरिस्ट यहां खूब मौज मस्ती करते हैं। कुल मिलाकर यहां सब कुछ मजेदार है, पर हमें तो रहस्य ढूंढना है, इसलिए हमें और आगे जाना होगा। झरने के रास्ते जाना खतरनाक हो सकता है, लिहाजा हम पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़े। ज्यादातर पर्यटक अपना सफर यहीं पर खत्म कर देते हैं, लेकिन रोवर्स केव के रहस्य को उजागर करने की
जिस सफर पर हम निकले हैं उसकी यहां से शुरुआत होती है। इसे कुदरत का ही खौफ कहिए कि लोग आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और इस बात की गवाही दे रहे हैं ये अनछुए निशान। ये रास्ते यहां से भी आगे जाते हैं रहस्य की तरफ। छोटे छोटे ईंटनुमा पत्थरों से बनी ये दीवार अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। मसलन गुफा के अंदर दीवार कैसे, ये दीवार किसने और क्यों बनवाई होगी। 3 तरफ से इस दीवार ने गुफा को घेर रखा है और गुफा के बीचों बीच ऊंचाई से गिर रहा है झरना। रहस्यम जागृतम अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्य ज्ञानयुतो शृणु रहस्यम चक्रव्यूहस्य। इस गुफा में पानी का इतना शोरगुल है कि इंसान के चीखने की आवाज भी पानी की आवाज में दफन होकर रह जाएगी। गुफा के ऊपर पहाड़ पर बनी है 100 से भी ज्यादा समाधियां। सवाल उठना लाजमी है कि जो जगह इंसान की पहुंच से आगे हो वहां भला इंसानी समाधियां कैसे। यहां के लोग बताते हैं कि ये समाधियां साधु सन्यासियों की हैं। शोरगुल से दूर कभी ये शांत जगह साधुओं का डेरा हुआ करती थी। ये जगह रहने लायक तो दिख नहीं रही, फिर ये पुरानी दीवारें यहां क्या कर रही हैं? कहीं इन दीवारों से कोई इतिहास तो नहीं जुड़ा? बात बहुत पुरानी, अंग्रेजों के जमाने की। और फिर जो बातें हमें पता चली तो सारा राज बेपर्दा होता चला गया। कभी यहाँ डाकू सुल्ताना का बोलबाला था। अंग्रेज अधिकारी जिम जर्नल सुल्ताना के पीछे थे और उसी को पकड़ने के लिए यहाँ चेक डैम बनवाया गया। डाकू सुल्ताना पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। रॉबर यानी डाकू के छिपने की जगह होने के कारण ही इस जगह का नाम रॉबर्स केव पड़ा। ये रहस्य तो सुलझ गया। पहाड़ों के बीच नदी के अंदर एक खामोश गुफा में छिपी हकीकत बेपर्दा हो गई। पर हमारा सफर जारी है। हम निकल पड़े हैं कोई और रहस्य जानने के लिए। इंतजार